हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के प्रश्न है, डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुए हेल्थ एंड वेलनेस व एडवेंचर टूरिज्म विषय पर बनी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो यह है एक्सप्लोर उत्तराखंड। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का सहयोग लिया गया है। फिल्म में साहसिक खेलों व उत्तराखंड की सुंदरता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग देहरादून में किस प्रतियोगिता का आयोजन होगा? तो यह है उत्तराखंडी परिधान म्यार पहचान का। इसके उद्देश्य राज्य के पारंपरिक परिधानों को संरक्षण व संवर्धन प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 18 मई को प्रातः 4:15 पर खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि प्रतिवर्ष किस दिन घोषित की जाती है? तो यह है वसंत पंचमी के दिन। टिहरी नरेश की उपस्थिति में नरेंद्र नगर राज दरबार में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। पूर्व काल से ही इस दिन नए साल का पंचांग टिहरी नरेश को भेंट किए जाने व डिम्बर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर से गाड़ू घड़ा राज दरबार पहुंचाए जाने की परंपरा है। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना के तहत कितने विकास खंडों का चयन किया गया? तो यह है 15। उत्तराखंड सरकार द्वारा भीमल, पिरुल, बांस, श्रृंगाल से बने उत्पादों के लिए शहरों में हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के लिए स्पोरियम तथा ऊन से बने उत्पादों के लिए ऊन क्लस्टर खोले जाने की मंजूरी दी गई है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 से 7 मार्च तक। यह महोत्सव ऋषिकेश के मुनिकृति गंगा तट पर आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और गढ़वाल मंडल विकास निगम इस महोत्सव की मेजबानी करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से बनी झील की गहराई नौसेना के गोताखोरों द्वारा मापी गई थी। तो यह गहराई कितनी है? तो यह लगभग 9 मीटर जो कि 27 फीट के बराबर है। यह ऋषिगंगा नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की केदारखंड झांकी को किस म्यूजियम में रखा गया है? तो यह गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग के म्यूजियम में। राज्य गठन के बाद गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रस्तावित देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर को किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से। यह काम सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह स्थान भैरव घाटी में लंका पुल के नजदीक करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर प्रस्तावित है। इसका डिजाइन नीदरलैंड के आर्किटेक्ट प्रोफेसर NA फिनिस्त्रा द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन विभाग एस्ट्रो टूरिज्म के अंतर्गत ताकुला और देवस्थल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित कर रहा है। तो यह किस जनपद में स्थित है? तो यह है नैनीताल में। यहाँ अत्याधुनिक टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पौड़ी में स्थित बासा की तर्ज पर पहाड़ी शैली में हर घर में एक कमरा होम स्टे के रूप में विकसित किया जाएगा। पवाली के निकट टैगोर टॉप में एक महीने में 25 से अधिक ग्रेट बारबेट प्रजाति की चिड़िया मृत पाई गई है। टैगोर टॉप राज्य में किस जनपद में स्थित है? तो यह नैनीताल जनपद में। रविंद्रनाथ टैगोर रामगढ़ में ही शांति निकेतन की स्थापना करना चाहते थे और इस स्थान पर इनके द्वारा गीतांजलि के कुछ अंश लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, चमोली के सेलंग गांव में सफ़ेद बुरांस मात्र 6000 फीट की ऊंचाई पर खिला है। यह सामान्यतः कितनी फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर। बुरांस का फूल फरवरी से अप्रैल तक खिलता है। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम 5000 से 8500 फीट तक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोडोडेंड्रॉन बारबेटम 9000 फीट पर, रोडोडेंड्रॉन कंपेनुलेटम 11000 फीट तक तथा रोडोडेंड्रॉन लेपिडोडम 12000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को जय हिंद का नारा देने वाले राम सिंह धौनी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1893 में अल्मोड़ा के जैती तहसील के तल्ला बिनौली गाँव में। इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यह सालम क्षेत्र के प्रथम स्नातक थे। तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर ने उन्हें तहसीलदार की नौकरी करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 12 नवंबर 1930 को इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद 1935 में पंडित दुर्गादत्त शास्त्री, इंद्रदेव कांडपाल आदि ने सालम में राम सिंह धौनी आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न है, गरुड़ स्थित थानेश्वर शिव मंदिर में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। तो गरुड़ तहसील राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो यह है बागेश्वर में।
पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्रोणागिरी पर्वतमालाओं में आध्यात्मिक शांति के लिए पहुंची हैं। तो यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह अल्मोड़ा जिले में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह क्षेत्र कैलाश व ऋषभ पर्वतों के बीच में स्थित था। वो यहाँ स्थित वैष्णवी शक्तिपीठ में कुकुचीना से करीब 3 किलोमीटर दूर महाअवतार बाबा की गुफा, योगदा सत्संग आश्रम व विभांडेश्वर मंदिर भी पहुंची थी। अगला प्रश्न है, उद्यान विभाग द्वारा रामगढ़ क्षेत्र में नैनीताल की पहली हाईटेक नर्सरी विकसित करने के तहत 8 एकड़ भू क्षेत्र में सेब का बगीचा तैयार किया जाएगा। तो रामगढ़ क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है रसीले फलों के केंद्र व प्राकृतिक सुंदरता के लिए। यहाँ पे सेब के अतिरिक्त आड़ू, चेरी, ब्लूबेरी आदि फलों को रोपने तथा क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का प्लान चल रहा है। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 2020 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए राज्य के किन 2 बालकों का चयन किया है? तो यह है रामनगर के सनी कश्यप और पिथौरागढ़ के मोहित चंद्र उप्रेती का। सनी कश्यप को कोसी नदी में डूब रहे खुद से 2 गुना उम्र के युवा की जान बचाने तथा मोहित चंद्र उप्रेती को गुलदार से अपने साथी की जान बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल सीमा की काली नदी घाटी में फसल पीला रतुआ रोग की चपेट में आ गई है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पानी की कमी। इस रोग में जो है फसल के पीले पड़ जाने के साथ साथ उसकी ग्रोथ थम जाती है। काली नदी घाटी क्षेत्र में गेहूं की फसल सर्वाधिक होती है व काली नदी टनकपुर चंपावत के पास शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। एसआई पूजा रानी उत्तराखंड के पहले महिला पुलिस कमांडो दस्ते को लीड करेंगी। यह राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो यह है पिथौरागढ़ से। यह नागरिक पुलिस की ओर से कमांडो दस्ते में शामिल हुई एकमात्र उपनिरीक्षक है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में प्रतिदिन 60 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। जनवरी माह में राज्य में घरेलू हिंसा के कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गई? तो ये थी 1670। इसी तरह दिसंबर 2020 में कंट्रोल रूम में 1585 शिकायतें दर्ज की गई है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2021 की थीम है Women in Leadership Achieving an Equal Future in COVID-19 World. That's all for today. Thank you.